नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अपर्णा पांडे आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने चैनल हिंदी ट्यूब के माध्यम से तुलसीदास के विनय के पद की व्याख्या लेकर। विद्यार्थियों, तुलसीदास के ये विनय के पद हाई स्कूल की ICSE बोर्ड की पुस्तक साहित्य सागर की 9th और 10th क्लास में संकलित है। विद्यार्थियों, तुलसीदास जी के बारे में आपको बता देना चाहती हूँ कि तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि थे और उन्होंने रामचरितमानस जैसे ग्रंथ की भी रचना करी है, जिसका गायन घर घर में होता है हिंदू संस्कृति में। और आज मैं उन्हीं के विनय के पद की व्याख्या बताने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय बता दूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण धारा की राम भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 में हुआ था। गुरु नरहरि दास इनके गुरु थे, जिन्होंने इन्हें वेद पुराण तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन करवाया। इनकी मृत्यु सन 1623 में हुई। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त थे। संवत 1631 में इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। इसके अतिरिक्त दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, वरवै, रामायण, हनुमान बाहुक आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी की भाषा ब्रज और अवधी दोनों ही है। रामचरितमानस इनका सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसकी गिनती विश्व के प्रमुख ग्रंथों में की जाती है। इस ग्रंथ में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तुलसीदास जी को हिंदी जगत का सूर्य भी कहा जाता है। आइए इनका जो पहला विनय का पद है उसको पढ़ते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावन मुनि ज्ञानी, सो गति गे देत गीध सबरी कहूँ, प्रभु न बहुत जिय जानी, जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीन ही, सो संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित प्रभु दीन ही, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो, ताऊ भजु राम काम सब पूरन करे, कृपा निधि तेरो। विद्यार्थियों, उदार का अर्थ होता है दयालु, द्रवय का अर्थ होता है दया करे, दीन यानी कि दयनीय दशा वाला, सरिस यानी कि समान, गति का अर्थ यहाँ मोक्ष से है, जतन यानी कि प्रयत्न, शीश यानी सिर, अरप यानी अर्पण, सकुच का अर्थ होता है संकोच, सहित का अर्थ होता है सहित, सकल मीन्स सारा, निधि का अर्थ होता है धन, और कृपा निधि का अर्थ होता है दया से भरे हृदय वाले। तो तुलसीदास जी यहाँ राम जी के अनन्य भक्त हैं और भक्ति भावना को मन में रखते हुए जो उनके आराध्य राम हैं, उनकी दयालुता का वर्णन करते हुए, ऐसी दया जिसकी कोई सीमा नहीं है, उनकी दया का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा कौन उदार है पूरे संसार में, पूरी इस जगती पर, तीनों लोकों में ऐसा कौन कोई भी उदार या दयालु नहीं है, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, जो बिना किसी भी प्रकार की सेवा लिए, बिनु सेवा मीन्स बिना किसी भी प्रकार की सेवा लिए, द्रवे दीन पर, जो दयनीय दशा वाले लोग होते हैं उनके ऊपर दया करते हैं। मतलब बिना किसी सेवा के, बिना किसी उपहार के, बिना किसी कारण के जो अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं, उनके ऊपर दया कर देते हैं। राम के समान कोई दूसरा नहीं है।
मतलब राम ही एक ऐसे प्रभु हैं, दीनानाथ हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई सेवा लिए ही भक्तों पर दया कर देते हैं। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति, जो दशा, जो मोक्ष की प्राप्ति जोग यानी कि योग के द्वारा, वैराग्य के द्वारा जतन करने पर भी नहीं पावन मुनि ज्ञानी, जो मुनियों और ज्ञानियों को नहीं प्राप्त होती है, जो गति अनेक प्रयत्न करने पर भी वैरागियों को, मुनियों को नहीं प्राप्त होती है, सो गति देत गीध सबरी। मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति मुनियों, वैरागियों, भक्तों को बहुत ही मेहनत करने पर भी प्राप्त नहीं होती है, वो मोक्ष या वो गति, वो दशा गिद्ध और सबरी जैसे प्राणियों को भी कौन प्रभु देते हैं? कौन प्रभु देते हैं? राम प्रभु देते हैं। वो मतलब सहज ही दे देते हैं, बिना किसी भी प्रकार का उनसे, किसी भी प्रकार की सेवा लिए उनसे वो गति उनको सहज ही दे देते हैं। प्रभु न बहुत जिए जानी, और उसको अपने मन में बहुत नहीं जानते हैं कि मैंने बहुत बड़ा कर दिया है। अत्यंत संकोच भाव से वो चीज़ वो गिद्ध और सबरी को वो गति दे देते हैं, मोक्ष के प्रदान करा देते हैं, और अपने मन में उसको बहुत बड़ी महिमा नहीं करते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी रामन शिव पहलीन ही। जो संपत्ति यानी लंका, स्वर्ण नगरी जो लंका थी, तो 10 शीस अरब कर, अपने 10 शीस का अर्पण करके रावण ने शिव से प्राप्त करी थी। जो संपत्ति रावण ने अपने 10 शीस का अर्पण करके शिव से प्राप्त करी थी, सो संपदा, उसी संपत्ति को विभीषण को अति सकुच सहित प्रभु दीनी, बहुत ही संकोच करते हुए, कि जैसे मानो बहुत ही कोई तुच्छ वस्तु दे रहे हैं, अत्यंत संकोच के साथ अपने भक्त को, कि इतना बड़ी चीज़ भी प्रभु के लिए बहुत छोटी है भक्तों को देने के लिए, तो वो संपदा विभीषण को बहुत ही संकोच के साथ प्रभु श्री राम देते हैं। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास जी कहते हैं, अगर सब प्रकार के सकल सुख, सभी प्रकार के सुखों को अगर मेरा मन तू चाहता है, तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं, मेरे मन अगर तू सभी प्रकार के सुखों को सरलता से पाना चाहता है, तो भजु राम काम सब पूरन करे कृपा निधि तेरो। तो क्या करो, सबको छोड़ करके केवल दया के हृदय से भरे हुए जो श्री रामचंद्र जी हैं, केवल उन श्री रामचंद्र जी की भजन करो, उनकी भक्ति करो, तो वो जो कृपा निधि हैं, दयालु हैं, दया के सागर श्री रामचंद्र जी हैं, वो सारे कार्यों को सहज ही पूरा कर देंगे। दूसरा दोहा है, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितहि, भय मुद मंगलकारी, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव जहाँ लो, अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो, जासो होय स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारो। अब यहाँ पे आइए कुछ क्लिष्ट शब्द हैं जिनके अर्थ देख लेते हैं। जाके का अर्थ होता है जिसके, तजिए यानी त्याग कीजिए, बैरी यानी दुश्मन, कंत का अर्थ होता है पति, बनिता का अर्थ होता है स्त्री, मुद का अर्थ होता है प्रसन्न, अंजन का अर्थ होता है काजल, सुहित का अर्थ होता है मित्र। तो तुलसीदास जी यहाँ पर राम भक्ति की महिमा करते हुए कहते हैं, जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही यानी सीता माता, तो जिसके प्रिय राम और वैदेही नहीं है, अर्थात जो राम और सीता की भक्ति नहीं करता है, या जो राम और सीता जी को अपना आराध्य इष्ट नहीं मानता है,
तजिए ताहि, उसको त्याग दीजिए। कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान, दुश्मन के समान उसका त्याग कर दीजिए। यद्यपि परम स्नेही, यदि आपका वो परम प्रिय भी हो तो उसका कोटि बैरी, कोटि दुश्मन के समान उसका त्याग कर दीजिए। अगर वो श्री राम की भक्ति नहीं करता है, उनको नहीं मानता है, उनकी भक्ति नहीं करता है, तो उसको उसी समान त्याग कर दीजिए जैसे हम कोटि वैरी का त्याग करते हैं, दुश्मन का त्याग करते हैं, भले ही वो हमारा कितना ही परम हितैषी, परम स्नेही क्यों ना हो। किस प्रकार से त्याग करिए, तुलसीदास जी उदाहरण देते हुए कहते हैं, तजियो पिता प्रहलाद। प्रहलाद जो थे वो राम भक्त थे, उनके पिता हिरण्यकश्यप राक्षस थे, वो भक्त नहीं थे राम के, लेकिन प्रहलाद जो थे वो राम को अपना प्रभु इष्ट मानते थे, तो उन्होंने अपने पिता, प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने बंधु यानी रावण का त्याग कर दिया, और भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया क्योंकि वो राम की बैरी बन गई थी। बलि गुरु तज्यो, और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग दिया। और कंत ब्रज बनते ही, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी, और इन सब का त्याग करने के बाद वह अति प्रसन्न हो गई राम की भक्ति करते हुए। नाते नेह राम के मनियत, सुहित सुसेव जहाँ लो। आप सभी लोगों में प्रीति रखिए, लेकिन कैसे प्रीति? उन राम ने नाते रेह राम के मनियत, राम के नाते। अगर आप किसी को भी देखिए, किसी में भी प्रीत रखिए, तो ये सोच करके प्रीत रखिए कि सब में राम का वास है, और राम के नाते ही सबको मानिए, चाहे वो सुहृद हो, मित्र हो, आपका सेवक हो, जो कोई भी हो रिश्ते नाते में आपका, तो उसको अगर आप मानिए तो केवल उसको राम के नाते ही उसको मानिए। तुलसी सो सब भांति परमहित, अंजन कहाँ आँख जही फूटे, बहुतक कहाँ कहाँ लो। आप क्या उस प्रकार के अंजन को आँख में लगाना चाहेंगे जिससे कि आँख फूट जाए? आप उस अंजन को आँख में कभी नहीं लगाना चाहेंगे, चाहे वो आँख को बहुत ही सुंदर बना दे। अंजन का अर्थ होता है काजल, तो वो काजल जो आँख पे लगाने पर बहुत ही सुंदर हो, लेकिन अगर वो आपकी आँख को फोड़ दे तो क्या आप उस काजल को आँख में लगाना चाहेंगे? कभी नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से जो भी आपके मित्र, परम बंधु, हितैषी, कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो अगर आप उसको उसी तरीके से अपने से त्याग कर दीजिए जैसे कि आप एक दुश्मन को त्याग करते हैं, उसी काजल की भांति त्याग दीजिए। न लगाइए, जो कि आँख को सुंदर तो बना देगा पर आपके आँखों के लिए लाभकारी नहीं होगा। तो तुलसी सो सब भांति परम हित, पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं जो राम जी हैं, कृपा निधि हैं, वो सब भांति हितैषी हैं, सब भांति परम कल्याणकारी हैं, सबका हित करने वाले हैं। तो पूज्य प्राण ते प्यारो, ऐसे प्राण से अधिक प्यारे श्री राम जी की भक्ति करनी चाहिए। जासो होय स्नेह राम पद, ऐसो मतो हमारो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जासो होय स्नेह राम पद, जिसका राम के पदों से स्नेह है, जिसका राम के चरण कमलों से स्नेह है, केवल वही आपका बंधु हितकारी हो सकता है। और ऐसा ही हमारा मत है। हमारे मत में जो राम जी को अपना इष्ट मानता है, अपना आराध्य मानता है, केवल वही हमारा शुभचिंतक और सुहृद हो सकता है, मित्र हो सकता है, और बाकी सबका हमें त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपके विनय के पद थे जिनकी व्याख्या समाप्त हो चुकी है। आशा है आपको ये व्याख्या समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली व्याख्या।